सर, मैं एक शिक्षिका हूँ और मैं शिकायत इसलिए करने गई थी क्योंकि काफ़ी दिनों से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ और इन चीज़ों के लिए मैंने कई जगह शिकायतें भी डाली हैं। और उन शिकायतों में सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी योगेश गुप्ता जी के बारे में, जो कि खंड शिक्षा अधिकारी हैं। बार-बार निरीक्षण के नाम पर मतलब भ्रष्टाचार फैलाया हुआ है। उस दिन से आज तक हर 15वें दिन एक निरीक्षण लेटर कभी किसी के नाम पर, कभी किसी के नाम पर भेजते रहते हैं। उसके बाद से ही मेरे खिलाफ इन्होंने जो है ये षड्यंत्र शुरू कर दिया। हर 15वें दिन लेटर दिया है, जिसके जवाब में मैंने स्पष्टीकरण भी दिए। उसके बदले इन्होंने पैसे भी लिए मुझसे, पैसे भी दिए गए। लेकिन अब लास्ट में किसको किसको पैसे दिए? मैंने योगेश गुप्ता जी को पैसे दिए। कितने पैसे दिए? कितने पैसे? जितने की मांग करते हैं वो, जैसे कि माना एक बार 20,000 दिए हैं, 50,000 भी दिए हैं। सर, मैंने इसकी शिकायत एसपी ऑफिस, डीएम ऑफिस और मुख्यमंत्री पोर्टल सभी पर कर दी है। इन्होंने मेरा रजिस्टर लिया, लेके चले। इस बात पर मेरी डीसी प्रदीप, जो एमडीएम के डीसी हैं, उनसे नोकझोंक हुई और इसमें उन्होंने अपशब्द बोला कि जवाब सिखा दूंगा, नौकरी करनी सिखा दूंगा। मैम, आज आप सीडी ऑफिस गई थी शिकायत करने के लिए। क्या शिकायत थी, किस वजह से आप सीडी ऑफिस गई थी? सर, मैं एक शिक्षिका हूँ और मैं शिकायत इसलिए करने गई थी क्योंकि काफ़ी दिनों से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ और इन चीज़ों के लिए मैंने कई जगह शिकायतें भी डाली हैं। और उन शिकायतों में सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी योगेश गुप्ता जी के बारे में, जो कि खंड शिक्षा अधिकारी हैं। वो अपने धौलाना ब्लॉक से सस्पेंडेड होकर यहाँ पर हमारे हापुड़ मुख्यालय से अटैच करे गए हैं, जबकि उनको राइट भी नहीं बनता इतना ज्यादा जितने वो वर्क करते हैं दूसरे लोगों को परेशान करने के लिए। बार बार निरीक्षण के नाम पर मतलब भ्रष्टाचार फैलाया हुआ है। और मेरे विद्यालय में वो सितंबर 2024 में गए थे पहली बार। उस दिन से आज तक हर 15वें दिन एक निरीक्षण लेटर कभी किसी के नाम पर, कभी किसी के नाम पर भेजते रहते हैं। और अपने साथ में एक ऐसे अध्यापक को लेकर आए जिसका नाम बाबूराम है। वो एक राजकीय विद्यालय में है, कुछ समय के लिए अटैच किए गए थे, लेकिन वो आज भी वहीं पर बने हुए हैं। अब मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी सर, ये बताइए कि जब माना एक ही व्यक्ति 100 बच्चों को गाइड कर रहा है और वो ही उस विद्यालय को छोड़कर निरीक्षण के लिए चला जाए, तो वो बच्चे किसके ऊपर रहेंगे? और वो मेरे स्कूल के बच्चे चेक करने आ रहे हैं, वो मेरे स्कूल के बच्चों को देखने के लिए आ रहे हैं और मेरा निरीक्षण करने आ रहे हैं अपने विद्यालय को छोड़कर। तो खंड शिक्षा अधिकारी महोदय को ये नहीं देखना चाहिए था कि मैं एक अकेले अध्यापक को वहां लेके जा रहा हूँ? उसके बाद से ही मेरे खिलाफ इन्होंने जो है ये षड्यंत्र शुरू कर दिया। हर 15वें दिन लेटर दिया है, जिसके जवाब में मैंने स्पष्टीकरण भी दिए। उसके बदले इन्होंने पैसे भी लिए मुझसे, पैसे भी दिए गए। लेकिन अब लास्ट में किसको किसको पैसे दिए? मैंने योगेश गुप्ता जी को पैसे दिए। कितने पैसे दिए? कितने पैसे? जितने की मांग करते हैं वो, जैसे कि माना एक बार 20,000 दिए हैं, 50,000 भी दिए हैं। और वो बार बार इसी बात को दोहराते रहते हैं और निरीक्षण की आख्या लेने के बाद भी, स्पष्टीकरण लेने के बाद भी वो बार बार मतलब वही बिंदु दोबारा भेजते रहते हैं। अब ये बताइए कि मैं ये कितनी बार मतलब रिश्वत दूं या पैसे दूं, कुछ भी, या फिर इनके नाश्ते पानी के लिए पैसे दूं? ये बताइए सर। आपने अब तक कितने लोगों को शिकायत दी है? सर, मैंने इसकी शिकायत एसपी ऑफिस, डीएम ऑफिस और मुख्यमंत्री पोर्टल सभी पर कर दी है। और ये इतने, इनके बारे में मेरे पास शब्द नहीं है इनके भ्रष्टाचार के लिए, क्योंकि ये एमडीएम में दूध तक के, जो दूध भी आता है ना, उसके दूध वाले से पैसे की मांग करने के लिए, पूछने के लिए कितना दूध आया, कितने पैसे का है, वहां तक के लिए चले जाते हैं। जहां तक कि नमक, चीनी, तेल तक का भी हिसाब अध्यापकों से मांगते हैं। उसके बाद जवाब ना दिए पाने पर या इनको संतुष्ट ना कर पाने पर वहां से रजिस्टर छीन के ले जाते हैं। वो बेचारी महिलाएं रो रो कर वहां पर जाती हैं, इतनी परेशान होती हैं कि उसके बाद में उन्हें इतने पैसों की मांग की जाती है, 50-50 हजार, 20-20 हजार रुपए देने के बाद वो फिर रजिस्टर वहां से वापस लेके जाते हैं। और इसी संज्ञान में मेरे साथ भी इन्होंने यही करना चाहा। इन्होंने मेरा रजिस्टर लिया, लेके चले। इस बात पर मेरी डीसी प्रदीप, जो एमडीएम के डीसी हैं, उनसे नोकझोंक हुई और इसमें उन्होंने अपशब्द बोला कि जवाब सिखा दूंगा, नौकरी करनी सिखा दूंगा। जाति सूचक शब्द बोले उन्होंने। इस बात को सुनकर के बाहर बहुत सारे लोग थे, वो भी आ गए। उन्होंने देखा कि शोर क्या समझ रहा है। मैं वहां की बेटी भी हूँ और वहां पर कार्य भी करती हूँ, तो एक महिला होने के नाते सभी अपनी बेटी ही समझते हैं। तो वो लोग वहां पर आए तो उन्होंने पूछा कि कोई नहीं, ये हमारा विभागीय मामला है। उसके बाद में इन्होंने जो ऑडिट कराया, ऑडिट के नाम पर भी पैसे लिए गए, मैंने पैसे दिए। उसके बाद भी मेरे खिलाफ विपरीत आख्या दी उन्होंने। आप क्या चाहते हैं आप सरकार से? सरकार से सर मैं ये चाहती हूँ, अगर माना मैं गलत हूँ तो मेरे खिलाफ कार्रवाई की जाए और यदि वो गलत है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए।